अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लेंथ और इक्वेशन ऑफ एक्सेस निकालने का, इसेंट्रिसिटी निकालने का, ताकि जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इसको अगर हम ठीक से लिखेंगे तो 8x² प्लस 4xy प्लस 5y² माइनस 24x माइनस 24y इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये एक जनरल सेकेंड डिग्री की इक्वेशन हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। तो पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है इसका सेंटर निकाल के पहले इसको सेंटर को ओरिजिन में शिफ्ट करेंगे। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इक्वेशन कैसे। सबसे पहले इसके सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर निकालने के दो तरीके बताए थे, हम शॉर्टकट से जा रहे हैं। मान लीजिए ये f है, तो पहले आप डेल एफ अपॉन में डेल एक्स बराबर 0 की इक्वेशन बनाएंगे और एक डेल एफ अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन बनेगी। एक्स के रेस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वाई कांस्टेंट होता है, यानी कि ये हो जाएगा 16x प्लस वाई भी कांस्टेंट की तरह 4y हो जाएगा माइनस में 24 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन डेल एफ अपॉन में डेल वाई निकालेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5 2 10y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी। इसको और ठीक से अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से ये बनने वाला है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और इससे बनेगा 2 कॉमन करना पड़ेगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। अब इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, वही इसका सेंटर हो जाएगा। तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4x 10y पहले जैसा ही था वैसे ही हो जाएगा। ओके, अब माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 9y इज इक्वल टू, और 24 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 18 माइनस का बनेगा y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से जो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए वो 1,2 हो गए। तो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो होगी सिंपल, ये होती है जो भी इक्वेशन होती है ax² by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म की होती है ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0, जहाँ पे जो सी डैश होता है वो इक्वल टू होता है g(x) प्लस f(y) प्लस c, जहाँ पे जो सेंटर होता है उसको हम x' और y' से डिनोट करते हैं। तो बस सब कुछ सेम रहेगा, बस आपका कांस्टेंट चेंज हो जाता है। तो कांस्टेंट यहाँ के हिसाब से निकाल लीजिए। सी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर इसके हिसाब से आप देखेंगे g, तो g की वैल्यू कितनी होगी, g की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ये 2g की वैल्यू है तो g की वैल्यू -12 हो जाएगी। -12 इंटू x' प्लस f की वैल्यू भी -12 हो जाएगी इंटू y'। c की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो आप इसके हिसाब से कितनी वैल्यू हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो सी डैश की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपके पास -12 इंटू 2 इंटू 24 यानी कि 30। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बाकी इक्वेशन सब सेम रहेंगी, यानी कि 8x² प्लस 2hxy वाला पोर्शन भी सेम रहेगा यानी कि 4xy प्लस y² वाला यानी कि 5y² भी सेम रहेगा प्लस का 5y²। फिर आपके पास हमने बोला था प्लस सी डैश हो जाता है, तो सी डैश की वैल्यू कितनी हो गई -36, तो -36 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4xy प्लस 5y² इज इक्वल टू 36 से डिवाइड करिए, 8/36 x² प्लस xy/9 प्लस 5/36 इंटू y² इज इक्वल टू 1। 8 4 2 8 4 9 36, 2/9 x² प्लस xy/9 प्लस 5/36 इंटू y² इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। ये a हो गया, ये h यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आपका b निकल जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, आपको हमने बताया था a-1/r² इंटू b-1/r² इज इक्वल टू h²। a की वैल्यू आपको समझ में आ रही है 2-2/9 r² इंटू b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5/36 -1/r² h²। यहाँ पे से कंपेयर करेंगे तो 2h इज इक्वल टू 1/9 है, तो h इज इक्वल टू 1/18 यानी कि 1/18 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करनी पड़ेगी,
तो आर स्क्वायर में आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगी तो आप अगर इसको पूरा सिंप्लीफाई करके मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रही हूँ, ये इस फॉर्म की बनेगी 36 माइनस 13 आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो एक बार आर की पावर 4 के लिए थोड़ी देर के लिए आप क्या पढ़ लीजिए, z पढ़ लीजिए आर स्क्वायर की जगह। तो ये बनेगा 36 माइनस 13 z प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं, z माइनस 9 इंटू जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपका z इज इक्वल टू 4 निकल के आया और एक 9, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4,9, यानी कि r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। उल्टा कर दीजिए क्योंकि हम कहते हैं जो बड़ा है वही इसी को r1 ले लेते हैं। तो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये इलिप्स की इक्वेशन थी। ठीक है, अब इसके बाद का नहीं सॉल्व कर रही हूँ मैं। r1 r2 एक बार निकल जाता है तो आपको पता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2r1 हो जाएगी, यानी कि यहाँ से r1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ से r2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2r1 लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा 6, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2r2 यानी कि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। और रही बात आपकी इसेंट्रिसिटी की तो e √1 माइनस r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर, √1 माइनस r2 स्क्वायर आपका 4 है और r1 स्क्वायर 9 है, यानी कि √ हो जाएगा आपका 5/9। तो 1 से छोटी ही वैल्यू बनेगी। तो ये हो गई इसकी इसेंट्रिसिटी। और सबसे लास्ट में है लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ द एक्सिस भी हमने पढ़ा था a माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच इंटू वाई इज इक्वल टू आपका जो यहाँ पे 0 करेंगे वो आपकी एक इक्वेशन हो जाएगी। तो a की वैल्यू हमें पता ही है कितनी रखी है हमने, a की वैल्यू हमने 2/9 रखी थी। r1 स्क्वायर की वैल्यू 9 है, यानी कि -1 अपॉन 9 हो जाएगा। x प्लस h की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है 1/18 है, 1/18 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 1 अपॉन 18 इंटू वाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बनेगी। सिमिलरली b माइनस 1 अपॉन यहाँ पे दूसरी जो इक्वेशन हो जाएगी वो a माइनस 1 अपॉन r2 स्क्वायर से बनती है। तो जो दूसरी इक्वेशन बनेगी a माइनस 1 अपॉन r2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो r2 स्क्वायर की जगह 4 रख देंगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। बट ये ध्यान रखिएगा ये जो इक्वेशन बन रही है वो इस वाली फॉर्म के लिए बन रही है जब आपने सेंटर को ऑरिजिन में शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन आपका जो मेन इक्वेशन है वो तो दूसरी है, इसके लिए आपको निकालना है, ना कि नई वाली इक्वेशन के लिए। तो पहले आपको अब इसमें फिर से जो सेंटर है, आपने जो इसके सेंटर की इक्वेशन लिखी थी उसको फिर से आप ऑरिजिन से शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसमें फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या चेंज करेंगे इसमें, आपने देखा था कि जो इसका सेंटर आ रहा है वो आ रहा है आपका 1,2। जो इक्वेशन है आपकी सिंपल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसमें फिर से आप क्या कर दीजिए x की जगह x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। मतलब पहले आपने क्या किया, जो सेंटर था यानी कि ऑरिजिन था और ये 1,2 था। ठीक है, या फिर आप सही से ड्रॉ करेंगे तो ये 0,0 ये 1,2 ऐसे रहा होगा। तो पहले आपने इसके सेंटर को यहाँ शिफ्ट किया और आपने इक्वेशन निकाल ली। अब आप फिर से क्या करिए, इसको फिर से यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। तो फिर से आपने ये फॉर्म कर ली। तो यहाँ से बनेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, सिमिलरली इसकी जो दूसरी इक्वेशन बनेगी उसमें भी x की जगह x माइनस 1 और y की जगह y माइनस 2 पुट कर लेंगे। -2 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन मिलेगी x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसे बनाएंगे, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि लेंथ और इसेंट्रिसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालेंगे तो उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके सेंटर को, जो भी आपने ऑरिजिन बनाया था उसके सेंटर को फिर से आपको एज इट इज़ पोजिशन में पहुँचाना होगा। तो उसके लिए एक्स और वाई की जगह इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करके आपको नई इक्वेशन बना सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके डिटेल में बहुत नहीं जाएंगे कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो इसी में से ही कुछ क्वेश्चंस अगर पूछ लेगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, पूरा ट्रेस करने के लिए तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ओके,
और अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट बात करें कि जैसे जो इसेंट्रिसिटी की बात करें तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसेंट्रिसिटी जो होती है वो पैराबोला के लिए कितनी होती है, 1 होती है। हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से बड़ी होती है, और जो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि जब भी आपकी R1 और R2 स्क्वायर दोनों पॉजिटिव होंगे तो इलिप्स होगा, यानी कि उसकी इसेंट्रिसिटी 1 से लेस होगी। और अगर अल्टरनेट साइन होता है तो आपको पता है कोनिक हाइपरबोला होता है, तब उस केस में इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।